हेलो मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि साइंस का है। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 यानी कि अबर का ही है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडल सेट से क्वेश्चन पेपर बहुत बार रिपीट करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में ही मिलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, जितना हो सके उतना ध्यान से सुनिए और अच्छे से करिए। और मैं अभी जितने भी सब्जेक्ट है मैं उसका डाल दूंगा, और जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था मैं वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। क्योंकि आप लोग पहला बार शायद एग्जाम दे रहे हैं 9th का, है ना। तो पहला बार ही देंगे, 9th का देंगे पहला बार ही, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा और आप लोग आराम से कर सकोगे। तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस आराम से क्वेश्चन देखना है और एग्जाम में जाना है। आराम से आपका क्वेश्चन जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। यानी खरपतवार यानी कि हम लोग अपना, जैसे कि झारखंड में बोलता है कि घास हो गया है, तो घास उस क्या करता है, फसल को क्या करता है, किससे प्रभावित करता है? तो पौधों को बढ़ने से रोकता है, बढ़ने से पहले ही मार देता है। तो मारता तो नहीं है, लेकिन क्या करता है कि उसे बढ़ने में थोड़ा कर देता है, ताकि वो क्या करता है खरपतवार की, यानी कि जो खाद उद हम लोग डालते हैं, यानी कि जितना गोबर उबर रहता है खेत में, तो वो घास ही ले लेता है, तो वो पौधों को नहीं मिलता है। तो ये तो नहीं हो सकता है। और पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है, तो ये भी जो वो नहीं करता। ये करता है कि फसल यानी पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। यानी कि जितने अब हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग आलू लगाएं, तो उसमें हम लोग गोबर गोबर देते हैं, खाद देते हैं, है ना। तो क्या करता है कि जब घास उस होता है खेत में या बाड़ी में, तो क्या होता है कि वो ही सब खींच लेता है, अपने में ले लेता है। तो क्या होता है कि जो है फसल हमारा उसको नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण से यही होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, आराम से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, कि पोल्ट्री पक्षी की विदेश नस्ल जिसे अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, तो वो क्या होता है? वाइट लेगन, ब्रोइलर, वाइट कॉर्निश या न्यू हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे सेकेंड का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइट लेगॉन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। यानी कि आपको यहाँ बताना कि कौन सा एक इतालवी प्रजाति का है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपिस मेलिफेरा। आपको अच्छे से याद रखना आंसर, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करेंगे ही करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आपको आराम से 40 में 40 आ जाएंगे, बस वीडियो को फॉलो करिए मेरा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, कि बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? एक तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, या तरल होता है? तो क्या होता है? तो ये एक मिश्रण होता है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि बारूद, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूफ्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह क्या है? तो यहाँ पे क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका कितना गुना होता है, तो यहाँ पे जो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा गुना है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कि दिए गई दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। तो चाल का आपको यहाँ पे मान निकालना है, तो क्या होगा? तो आराम से आप निकाल सकते हैं, क्या होगा? तो 7 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे आप आराम से इसको निकाल भी सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा है कि द इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड निकालना, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड यहाँ पे आपको निकालना है स्पीड, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में कितना दिया गया है, ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ शो कर रहा है और ये हमारा टाइम का ग्राफ शो कर रहा है। तो इधर हम लोग 8 लेते हैं, तो मान लीजिए हमारा डिस्टेंस हो गया 8 मीटर, एक सेकेंड, 8 मीटर हो गया। और जो पे टाइम यहाँ पे कितना दिया है 1, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पे सब में 8 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम लोग 2 और 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 8,
और 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 अठी 24, 4 अठी 32, हो गया ना, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कि एक समान वृत्त की गति में, यानी कि एक जो समान यानी कि एक ही तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, तो वो क्या है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं यानी कि दोनों से सेम रहते हैं, या चाल और वेग दोनों चर रहते हैं यानी कि या फिर दोनों अलग अलग रहते हैं, चर मतलब अलग यानी कि वेरिएबल, और चाल चर और वेग अचर होते हैं यानी कि चाल बदलता है और वेग नहीं बदलता है, और चाल अचर और वेग, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, तो 8 का हमारा जो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाल अचर और वेग चर रहते हैं कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वेग में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा युग्म गलत, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता। कोशिका का रसोई घर कौन सा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ये तो है सही है। लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क, ये भी सही है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग थोड़ा इसको स्पीड में देख सकते हो, है ना, 2x स्पीड करके आराम से देख के ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जो पौधे के मूल यानी कि जो जड़ है, ठीक है, वो मूल रोम से मिट्टी के जल को अवशोषित करते हैं। तो विसरण, असंतोष या परासरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 10 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परासरण। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो 11 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्तर हो सकता है। तो ये हमारा सही नहीं, यानी कि ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे 12 की परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो किसने की थी भाई, बहुत ईजी, आराम से आप लोग बता सकते हो। तो किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हुए क्या कहलाते हैं। अपरूपक, समस्थानिक, बहुलक या समभारिक। तो यहाँ पे क्या पूरा कि जिनकी परमाणु संख्या समान है, यानी कि संख्या समान है लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग समस्थानिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा 3 यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि देखिए होता है के एल एम एन, तो इसमें एम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, 8, 18 या 12। तो कितने रह सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 रह सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 15 कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या करेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान अपॉन में त्वरण, है ना, बल इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्र के लिए 1 kg यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg और फोर्स दिया है 1 kg। तो यहाँ पे क्या होगा 1 यानी कि 1 मीटर चाल से गति करेगी 1 किलोमीटर, यहाँ पे आपको यूनिट में गड़बड़ होगा, ठीक है, यहाँ भी, लेकिन 10 मीटर स्क्वायर से ये तो हमारा नहीं हो सकता है। तो 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी या 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिट, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। बस ये आपको ऐसा कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 16। एक सेकेंड, अरे यार ऊपर जाओ, हाँ, जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु में किसी वस्तु में होता है या प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो ये क्या किस में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो है न्यूटन का पहला नियम, है ना, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो वही है कि प्रत्येक वस्तु में ये लगता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल का आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स यानी कि बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, एक्सीलरेशन को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कितना दिया है, मास दिया हुआ 6 kg, तो 6 kg मास लिख लिए
और ये 4 मीटर पर सेकंड क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि 4 लिख लें तो कितना हुआ, 6 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 6 का 6, 6 9 12, 6 18, 6 24, तो यहाँ पे 24 न्यूटन हमारा आंसर आ गया आराम से, कोई दिक्कत के साथ नहीं, आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 18 कि जाइलम किससे बना होता है, जाइलम किससे बना होता है, तो ट्रेकिड्स, वाइका, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना होता है जाइलम, यानी जाइलम से क्या होता है कि जाइलम जल को ले जाता है और पेड़ों को सब सारे भागों में पहुंचाता है जाइलम, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों में, यानी कि ट्रेकिड्स और वाइकाएँ से मिलकर बना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। तो टेंडन एक कैसी संरचना है, जो टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, तो ये क्या करती है, किसको जोड़ती है आपस में, तो ये जोड़ती है आपस में एक मांसपेशी को हड्डी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो कौन सा कारण हो सकता है, टेंडन टूटना, या कंकाल की मांसपेशियां ऊतक का टूटना, या लिगामेंट टूटना, या एरियोलर ऊतक टूटना। तो क्या हो सकता है, दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां टूट गई, यानी कि हाथ की 2 लंबी हड्डियां टूट के उखड़ गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कारण हो सकता है, तो हो सकता है कि कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, यानी कि उसका जो मसल्स है वो टूट गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या 23 है। यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या दिया 23, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या गया, यहाँ पे आपको परमाणु संख्या बताना है। तो क्या होगा इसमें, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा ए, यानी कि 11। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 22 की 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। तो इसको सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आराम से हो जाएगा, यानी कि देखिए ऑप्शन में भी है 300 डिग्री, 373, या 227, या 273। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली, ताकि हम लोग का जो केल्विन से डिग्री में आया। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है 22 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग इसको 273 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो उसमें आपको मोलों की संख्या निकालनी है, तो क्या होगी मोलों की संख्या, तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती, या व्यतिक्रमानुपाती, तो वर्ग के समानु, या फिर एक सेकेंड, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वही सेम होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वही सही लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 की किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। तो किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो कौन सा लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विपदी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है क्या है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो प्रजाति है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूल में बंद बीज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, एक सेकेंड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaOH2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 है कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे आपको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होगा,
तो यहाँ पे इसको 31 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 जूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1 kg की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल है, तब होगी जब इसकी चाल होगी, तब यहाँ पे चाल बताना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.44 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, यहाँ पे आपको पावर निकालना है ना, शक्ति, तो कितना होगा। तो यहाँ 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.5 किलोवाट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है, कालाजार का कारण इनमें से कौन सा बनता है। 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिस्मेनिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो एक संक्रामक रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोगजनक के कारण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो ये सैनिक बूम जैसा एक सरल रेखा में या नली के बराबर परावर्तन द्वारा या नली में मुड़ जाने के कारण। तो ये यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन में कितना था, 36 है ना। तो 36 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नली में बराबर परावर्तन द्वारा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह में श्रोता का कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो कितना दूर होना चाहिए, तो 17.2 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, तो किस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी। तो 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील में होगी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है कि सौर विकिरण गर्म करता है, सौर जो है विकिरण तो क्या गर्म करता है, तो जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि जो लास्ट है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से या कवक से। तो कैसे आती है, तो प्रकाश संश्लेषण से आती है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल सेट है वो साइंस का वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद जो है सामाजिक विज्ञान का भी मैं डालूंगा, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश का। तो आप लोग सारे एक एक करके देख लीजिएगा। और फिर मैं PYQ जो है, यानी कि पिछले का जो क्वेश्चन है वो भी मैं डाल दूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।